सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। योगी राज कृष्ण भगवान की जय हो। बाल ज्योति ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय हो। गंगा जमुना सरस्वती माता की जय हो। हर हर महादेव की जय हो। नगर खेड़े की जय हो। अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जीत हो, पाप का नाश हो, प्राणियों से भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव की जय। नगर खेड़े की जय। ओम शिव गोरखनाथाय नमः। ओम दुर्गा माताय नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। गणपति आत्मनायक मैं सुमरु शारदे माँ। गणपति आत्मनायक मैं सुमरु शारदे माँ। गणपति आत्मनायक गणपति आत्मनायक मैं सुमरु शारदे माँ। छोटी कहानी कथा मैं सबों करूँ अपने गुरु को शीश नवा। अपने गुरु को शीश नवाए। अपने गुरु को शीश नवा। बोलो अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तीन देव हरियाणा चरण देखने वाले भाई सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग। बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग। बोलो सच्चिदानंद भगवान की सभी सत्संगी प्रेमी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता। आदमी खुद ही तलबदार नहीं होता। उसे मना के तो देखो एक बार कैसे वो साकार नहीं होता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। हरे राम 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 कृष्ण। ओम परमात्मने नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो वे सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी। हम तो हाजिरी लगाते हैं भाई। एक हो है उपदेशक, वो बड़ा होता है। भारत के जितने भी साधु संत ऋषि मुनि योगी जति सती तपस्वी आचार्य शास्त्री विद्वान ब्राह्मण भगत, ये सभी हमारे से बड़े हैं, हमारे से सीनियर हैं। इन सभी से हमारे को सीखने समझने के लिए बहुत कुछ मिला है हमारे को इनसे। ये सभी हमारे देश में बड़े हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। ये सभी देश के हमारे से बड़े हैं भाई, हमारे से सीनियर हैं और सब चीज़ों में बड़े हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। कहते हैं जिसका बड़ों के सिर के ऊपर हाथ हो वो कभी गिर सकता नहीं। तो अपने देश के जितने भी भाई साधु हैं, संत हैं, ऋषि मुनि योगी जति सती तपस्वी आचार्य शास्त्री ब्राह्मण विद्वान भगत, ये सभी के सभी हमारे से बड़े हैं। पूरे देश के हम ही सबसे छोटे भगत हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। वो जिसका बड़ों का सिर के ऊपर हाथ हो है वो कभी गिर सकते नहीं। तो ये सभी हमारे से बड़े हैं भाई। पूरे देश के विद्वान महापुरुष हमसे बड़े। बोले सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। तो वही ईश्वर उपासना, भगवान की उपासना, सबका तरीका अलग है। कहते हैं ज्ञानियों के ज्ञान में, तपस्वियों के तप में, मौनियों के मौन में, ध्यानियों के ध्यान में, यज्ञों के यज्ञ में, सत्संगियों के सत्संग में, सब में उसका है। सबका तरीका अलग है। कबीरदास महाराज कहते हैं कि कबीरा कुआ एक है, पनहारी है अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, लेकिन पानी एक का एक। तो वो पानी एक है भाई। नदी से पानी आवा है, वो उसको 36 बिरादरी पीती है पानी को।
तो पानी तो एक है, टूटी के माध्यम से सबके घरों में अलग अलग जाओ। वो पानी तो एक है, कबीरा कुआ एक है, पनहारी है अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, लेकिन पानी एक का एक। टूटी के माध्यम से, पाइपों के माध्यम से सबके घरों में जावा है, लेकिन आओ तो एक नदी से है पानी, गंगा मैया से। कल कल करती आवर सबकी प्यास बुझाओ, गंगा मैया छटकी देवी। मोर सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। वो छटकी देवी गंगा मैया सबकी प्यास बुझाती है, सबके घरों में सुबह आती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। वो टूटी के माध्यम से है ना, ये 6:30 बजे आ रही भाई, पूरे 6:30 बजे गंगा मैया आ जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। पूरे 6:30 बजे टूटी आती है, तो 6:30 बजे गंगा मैया आती है। वो नदी नदी आती है वही कहाँ से, पहाड़ों में से कैसे कैसे आवे, तो गंगा मैया जो आती है सबके घरों में जाती है। वो नदी में से डिग्गी में, डिग्गी में से मोटरों के ज़रिए से सप्लाई के माध्यम से पाइपों में, टूटी में, फिर इनमें आकर के अपने घरों तक आती है वो गंगा मैया। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो वो चीज़ तो एक है भाई। कबीरदास महाराज ने समझाने तरीका कमाल कर दिया भाई, कि कबीरा कुआ एक है, पनहारी है अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, लेकिन पानी एक का एक। ज्ञानियों के ज्ञान में, तपस्वियों के तप में, मौनियों के मौन में, ध्यानियों के ध्यान में, यज्ञियों के यज्ञ में, सत्संगियों के सत्संग में। सबके अंदर वो भगवान है, देव शक्तियाँ हैं। सबके अंदर भगवान होता है, देव शक्तियाँ वहाँ गुरु की शक्तियाँ होती हैं। कोई घट खाली नहीं भाई। आपके अंदर भी वो चीज़ है, मेरे अंदर भी वो चीज़ है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बोले सच्चिदानंद भगवान की, ये भगवान की नज़रों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सभी बराबर हैं, परमात्मा के बच्चे। आप और हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, भगवान के बालक। एक हमारे को तो छोटी सी ड्यूटी लगाई भाई, अब सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में थोड़ी सी हाजिरी लगा दें। उस परम पिता परमात्मा ने, परमेश्वर ने, भगवान ने छोटी सी ड्यूटी लगाई है, आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में हाजिरी लगा दें। उन तीन देवों की कृपा से, उनकी दया से, उनकी रहमत, उनकी कृपा, उनका प्यार, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद, उनकी दया, उनका वरदान, उन तीन देवों की कृपा से आपको ये सब चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। बोलो सच्चे दरबार की। आपको घर बैठे बैठे अपनी कुर्सी पे, सोफे पे, डबल बेड पे लेटे लेटे आराम से ये सारी चीज़ें जो मिल रही हैं आपको, ये उन तीन देवों की कृपा है। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। उन तीन देवों की कृपा से, उनकी दया से, उनकी रहमत, उनका प्यार, उनकी दया, उनका आशीर्वाद, उनका वरदान, उनकी दया दृष्टि, उससे ये सब कुछ हो रहा है। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो अपना तो केवल रोल है भाई, देखो अपना तो केवल रोल है, करने कराने वाला तो कोई और है। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये किसी ने कह दिया जी आप बाजार जाओ, आपका उतना टाइम लगा, 1-2 मिनट ये चीज़ मेरी रास्ते में पकड़ा देना उसको, तो उसका क्या घट गया भाई। एक आप बाजार में जा रहे हो, ये मेरा एक आइटम है, उस दुकानदार को पकड़ा देना, आपने तो जाना है, मेरा टाइम बच जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो क्या घट गया भाई इसका। तो इसी तरह हमारे को तो रोल मिला भाई, ये हमारे को तो उस परमात्मा ने एक छोटा सा रोल दिया है, ये भाई तू ये काम कर सके। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु प्रेमियों तक ये चीज़ पहुंचाने का हमारे को तो एक भगवान ने रोल दिया है, कि वो मेरे अपने हैं, जो भी सुन रहे हैं वो परमात्मा, वो तीन देव कहते हैं वो मेरे अपने हैं, न जाने कितने जन्मों से वो मेरे अपने हैं। तो उन्हें ये चीज़ उन तक पहुंचानी है, तेरा केवल इतना रोल है। बोले सच्चे दरबार की जय। जितने भी प्रभु प्रेमी जुड़े हैं, कुटुंब कबीला, ये हमारा एक अपना परिवार है भाई, एक बहुत बड़ा हमारा ग्रुप है ये, हमारा ग्रुप है कि हमारा एक अपना परिवार है। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। हमारा अपना एक परिवार है, हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप, इसमें सभी जुड़े हैं हमारे, छोटे बड़े यारे प्यारे,
सके संबंधी सब कुछ जुड़े हैं भाई, अपने भी हैं पराए भी हैं। इस ग्रुप के अंदर बहुत बड़ा ग्रुप है। फेसबुक पे 5,000 मित्र जुड़े हमारे से। मेरी 2 फेसबुक हैं, 2 व्हाट्सएप हैं, और अलग अलग उन पर दोनों पे 5-5 हज़ार मित्र जुड़े हैं। एक मित्र और जोड़ने के लिए एक मित्र कम करना पड़ेगा। बड़े से दरबार सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अब सभी लोगों की दुआएं, आशीर्वाद, प्यार और प्रेम हमारे को बराबर मिलता आ रहा है। आगे भी आस और उम्मीद रखेंगे भाई। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार और प्रेम हमें बराबर मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। आप लोगों की दुआएं ही हमारे लिए लाखों रुपया कार्य और काम करती हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। आप लोगों की दुआएं, आशीर्वाद, प्यार और प्रेम हमारे लिए लाखों रुपये का काम करती हैं। वो बड़ी चीज़ हो गई। तो कहते हैं किसी की दुआ लो, किसी की बद्दुआ क्यों लो भाई। जीवन में जहाँ तक हो सके किसी की दुआएं लो, बद्दुआ क्यों लो किसी की। बोलो सच्चे दरबार की जय। जीवन में कार्य काम ऐसा करो कि किसी की दुआ लो, किसी की बद्दुआ क्यों लो। काम तो यूँ ही चल रहे हैं, काम किसी का नहीं रुकने वाला देश में। हम नहीं थे तो भी काम यूँ ही चलता है। तो काम देश में यूँ चल रहे, काम किसी का नहीं रुका, ये इंसान को वहम है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय। एक जाट जमींदार किसान की गाड़ी के नीचे एक कुत्ता चल रहा है भाई, 12 महीने चल रहा है। जब भी खेत में जावे वो कुत्ता उसके नीचे, गाड़ी के नीचे चल रहा है भाई। शाम को जब जमींदार किसान खेत से वापस आवा तो भी वो उसकी गाड़ी के नीचे चल रहा है। सुबह खेत में जाओ तो भी उस गाड़ी के नीचे चल रहा है, और शाम को खेत से अपना काम कंप्लीट करके वापस आओ तो भी वो गाड़ी के नीचे आवे। तो एक दिन कुत्ते को घमंड आ गया भाई, किसी जाट जमींदार की गाड़ी तो मेरे कारण चल रही है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। और कुत्ते ने रुक कर देख लिया, डट गया रास्ते में, खड़ा होकर देखा तो वो गाड़ी फिर भी आगे चले गई। वो गाड़ी फिर भी आगे चले गई, चले गई, चले गई, चलती रही। फिर उसका घमंड ही कार टूट गया। ओहो, इस जाट जमींदार किसान की गाड़ी तो और कोई चला रहा है, मेरा तो केवल मन का बहम था। इस जाट जमींदार किसान की गाड़ी तो और कोई चला रहा है, मेरा तो केवल मन का बहम था। तो वह देखो, सबकी गाड़ी को चलाने वाला ये भगवान है, वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो भगवान है, और सर्वशक्तिमान है। ये इंसान को वहम है, बहाना बनता है, कोई माध्यम बनता है, कोई कारण बनता है, लेकिन गाड़ी सबकी यूँ ही चल लगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। परम पिता परमात्मा करे, भगवान परमेश्वर करे, ये गाड़ी सबकी यूँ ही चल लगी भाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। किसी की गाड़ी ना रुका। तो सबकी गाड़ी चलाने वाला वो परम पिता परमेश्वर हो, भगवान हो, सर्वशक्तिमान है। इंसान को वहम है कि मेरे कारण उसका काम चल रहा है, उसके कारण मेरा चल रहा है, मेरा उसके, मेरा उसका, मेरा काम उसके कारण चल रहा है, उसका काम मेरे कारण चल रहा है। ये इंसान का एक वहम है, जिसके कारण हमारा सबका काम चल रहा है उसका तो पता ही नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। जिसके कारण हमारा सबका काम चल रहा है, आपका भी हमारा भी, उसका ध्यान करना चाहिए। वो सर्वशक्तिमान है, परमात्मा है, परमेश्वर हो, भगवान है। वो बड़ा कृपालु है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। ना उसका जन्म है, ना उसकी मृत्यु है, वो अजर है, अमर है। सच्चिदानंद भगवान की जय। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, परमपिता परमेश्वर भगवान है हमारा सबका। भगत भगवान की एक राशि हो, भगत और भगवान की एक राशि होती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। तो उससे जुड़ो भाई, सब चीज़ों से झंझट से पैंडा छूटा है। तो साईं बाबा ने भी कहा कि भाई सबका मालिक एक है। साईं बाबा से किसी ने कुछ सीखी, किसके ध्यान में, किसके भजन में, किसकी चिंतन में, किसके मन में रहो आप, किसकी तपस्या, किसकी भक्ति, किसकी उपासना करते हो आप, हमारे को भी कोई तरीका, कोई रास्ता बता दो बाबा जी। तो साईं बाबा ऊपर ने उंगली करता कहता है सबका मालिक एक। बोलो सच्चे दरबार की जय।
अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने देश में निरंकारी महाराज है, निरंकारी है ना। तो वो भी ऐसा करते हैं। हम सब के अपने भारत के सभी संतों की कथाएं, कहानियाँ, प्रवचन सुनते हैं। हमारे लिए सभी आदरणीय पूजनीय है। तो निरंकारी महाराज कहते हैं भाई, एक को जानो एक को मानो, है भी एक, था भी एक, रहेगा भी एक। बोलो सच्चे दरबार की जय। निरंकारी महाराज कहते हैं, एक को जानो एक को मानो, है भी एक, था भी एक, रहेगा भी एक। एक है वो, सबका तरीका बताने का अलग है। तो निरंकारी महाराज कहते हैं भाई, एक को जानो एक को मानो, है भी एक, था भी एक, रहेगा भी एक। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। हम देश के सभी साधु संत ऋषि मुनियों की सबकी कहानी कथा सुनते हैं। उसके अंदर जो मलाई मलाई आ जाए ना, मक्खन आ जाए ऊपर, उस चीज़ को हम ले लेते हैं, थोड़ा मांग लें उससे, और वो फिर अपने प्रभु प्रेमियों को खिलाते हैं ज्ञान के माध्यम से। अच्छी चीज़ वो ले गए भाई। मत्स्यनाथ महाराज के चरित्र से हमने निकाल लिया कि भाई, किसका तुम सुमरण करता और किसका जपता जाप से, हर जिसने तुम ढूंढत फिर सर सो तू ही अपने आप है। बोर वाले बाबा की चीज बोर वाला बाबा सिद्ध श्रोमणी बाबा मत्स्यनाथ महाराज, वहाँ से हमारे को यो ज्ञान मिल भाई। बाबा जी ने बाबा मत्स्यनाथ का चरित्र हरिद्वार से प्रकाशित तो पढ़ा ना हमने, उसके अंदर यो चीज़ पाई। तो हर एक संतों के पास अपनी चीज़ है भाई। भारत में जितने भी संत हैं, संत विद्वान महापुरुष हैं, सबके पास अपनी ताकत है, अपनी रूहानी शक्ति है, अपना ज्ञान है। सबके पास अपनी ताकत है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता। संतो विद्वान महापुरुष है तो भगवान के दूत हैं, सभी भगवान के रूप हैं भाई। ज्ञानियों के ज्ञान में, तपस्वियों के तप में, मौनियों के मौन में, ध्यानियों के ध्यान में, यज्ञों के यज्ञ में, सत्संगियों के सत्संग में, तो सबके अंदर उसका कण कण जर्जर पत्ते पत्ते में भगवान की महिमा है। किसी को छोटा बड़ा ना बताना चाहिए, वो छोटा वो बड़ा। परमात्मा की नज़रों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बोलो सच्चे दरबार की। केवल भीड़ को देख के मोहित मत हो जाना। सुनार की दुकान पे कदे भीड़ नहीं बाबू, असली जोरी वही जगह जिसको पहचान है। केवल भीड़ को कई बार राजनेता ही रैली है, ये भीड़ दिखा है किसी की रैली में बन जाता है कोई, सो कोस भी ना थी कि भाई बन जाएगा। राजनेताओं की रैली में टक्करबाज है, लेकिन भीड़ दिखा है किसी की रैली में बन जाए है कोई। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। केवल भीड़ को देख के मोहित होना, भीड़ का कोई पता नहीं भाई। सचिदानंद भगवान की। ये मधुमक्खी है ना, अपना छत्ता बनाओ ना, मधुमक्खी वाले ने पूछा। मधुमक्खी वाले जो पालने वाले हैं वो कहते हैं कि जी, एक इनके अंदर रानी मक्खी होती है मधुमक्खियों के अंदर। वो रानी जहाँ पर उड़ के जाती है ना, वो सारी मधुमक्खी उसके पीछे 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 होती है। मधुमक्खी के अंदर एक रानी मक्खी होती है। वो रानी मक्खी जहाँ भी उड़ करके जाती है ना, वो सारी मधुमक्खी वो अपनी स्मेल सी छोड़ दे है। सारी मक्खी उसके पीछे 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 जहाँ भी वो छत्ता बनाएगी जाके, सारी वहीं पहुँच जाए। एक रानी मक्खी होती है। ईवा आकाश में कई बार बुगले देखे होंगे, 9 बुगले, 10 बुगले, 15 बुगले, सारे ऐसी लाइन में चल रहे हैं ऊपर आकाश में है ना। कई बार वो रात को भी जाते हैं। ऐसे पक्षी हैं, वो पता नहीं वह कहाँ से आते हैं भाई। बुगले से हैं, कई बार आकाश में उड़ते जाओ, पूरी लाइन, लंबी लाइन बना कर। एक दिन 13 14 थे, एक दिन 12 थे, एक दिन 11 महीने गिने उनको। तो आकाश में कई बार बुगले जाते हैं, एक लाइन में चलते हैं। तो सबसे आगे जो चलता है वो बुगला, उसके ऊपर वो रूहानी ताकत हो, वो सबसे आगे चल रहा। सारे उसके पीछे पीछे कहता है, मैं रास्ता बताता जाऊँगा, तुम सारे मेरे पीछे पीछे हो लो, मैं तुम्हारे को सही जगह ले जाऊँ। वो जहाँ पर भी जाता है वो सारे बुगले उसके पीछे। एक बुगला आगे है तो 11 बुगले पीछे चल रहे हैं उसके, 12 बुगले हैं सारे। एक बुगला सबसे आगे है, बाकी सारे लाइन में आकाश में था। तो ये रूहानी ताकत है, ये ईश्वर की शक्ति, भगवान की कृपा, उसकी रहमत, उसकी दया, उसका प्यार, उसका वरदान, उसकी कृपा होती है ना जो, वो सबको अपने पीछे लगा लेता है, फिर सब उसकी नकल करने लग जाए।
ये परमात्मा का ऐसा प्यार है प्रभु का, एक बार जो इस लाइन में लग जाता है ना, फिर सारे सारे उसी की नकल करने लग जाते हैं, सारे उसके पीछे 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 चलते हैं। ये वही रास्ता गजब का कि यो रास्ते पे जो ले जाओ एक नंबर का रास्ता है, वो सीधा भगवान का रास्ता है। इसके अंदर कोई पाखंड नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई 420 नहीं, बिल्कुल साफ रास्ता। कहते हैं साफ और सुथरे रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे भला 2-3 किलोमीटर का फेर हो। वो सच्चे दरबार की जय। चलना राही का चाहे फेर हो, खराब रास्ते पे क्यों जाओ भाई, क्यों रिस्क ले। साफ रास्ते पे जाना चाहिए, भला 2-3 किलोमीटर लंबा। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मधुमक्खी के अंदर भी एक रानी मक्खी हो, वो रानी मक्खी जहाँ बढ़ जाती है, सारी मक्खी हुई। एक ऐसा पेट देखा मैंने, वो बिल्कुल अंदर से थोथा था, जिस तरह डिमक्सी लगता है ना, उसके अंदर सुराख था, ऐसा मोटा है ना, ऐसा गोल गोल सुराख हो रहा है उसके अंदर, वो डिमक्सी लगकर भी अंदर से पेड़ थोथा था बिल्कुल। और ऊपर से हरा पेड़, भाई बिल्कुल हरा पेड़ है, उस पर पत्ते लग रहे, फूल वो लग रहे, कुछ पत्ते वत्ते फल लगता है, तो ऐसा पेड़ है, उसके अंदर सुराख है। तो उसके अंदर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता लगा लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। मधुमक्खियों की मैं आपको दिखाऊंगा, तो उस पेड़ के अंदर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बना लिया भाई, अपना घर बना लिया। तो सबसे पहले उसमें एक मक्खी आई है, फिर उसकी स्मेल से खुशबू सी छोड़ती है वह, फिर सारी की सारी उसके पीछे पीछे उसके अंदर अपना घर बना लिया भाई। आंधी आओ, बरसात आओ, तूफान आओ, बारिश हो, कुछ भी, बादल बिजली कड़का है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। सही जगह मकान बना लिया अपना एक नंबर का। बोलो सच्चे दरबार की जय। मधुमक्खियों ने बहुत गजब का मकान बना लिया, उसके अंदर छत्ता बना लिया अपने बच्चे ने, ना किसी का हाथ जावा, ना कोई घुस सकता। आंधी आओ, तूफान आओ, पेड़ के बीच में अपना मधुमक्खियों ने घर बना लिया। तो सबसे पहले वहाँ पर एक मक्खी गई है। तो इसी तरह से जो परम पिता परमात्मा के भगत होते हैं, ईश्वर की उपासना करने वाले हैं, उसको अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो फिर सब उसके पीछे पीछे ऐटोमेटिक हो रहे हैं कि भाई हम भी ये रास्ता पकड़ाएंगे। इस रास्ते के अंदर सुकून है, शांति है, परमानंद है, इज्जत है, मान है, सम्मान है, लक्ष्मी है, सब कुछ है। तो फिर सारे के सारे उसके पीछे पीछे चलते हैं। और जैसे दरबार सारे पीछे होने के, पूरा का पूरा कुटुंब कबीला फिर उसके पीछे पीछे चल रहा है कि भाई सही रास्ता है एक नंबर का, इससे बढ़िया दुनिया में कोई रास्ता नहीं। इसके अंदर इज्जत भी है, मान भी है, सम्मान भी है, पैसा भी है, लक्ष्मी भी है। ये लोक सुखी परलोक सुखी। यह जन्म भी सुधरेगा, आगे आने वाला भी सुधरेगा। दोनों घरों में घी का दीप जला। बड़े दस दरबार। यह लोक सुखी परलोक सुखी। ईश्वर का नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से ये जन्म भी सुधरे और आगे आने वाला भी जन्म सुधर जाए। दोनों महलों के दरवाजे खुल जाए भाई। ये लोक सुखी परलोक सुखी। ये जन्म भी सुधरता है भगवान का नाम लेने से, और आगे आने वाला भी जन्म सुधरता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। ये लोक सुखी परलोक सुखी, दोनों जन्म सुधर जाते हैं। ये भी और आगे आने वाला भी। गंगा में जो बो दिए भाई, परमात्मा का नाम लिया, भगवान का नाम लिया, इतने समझ लिया, गंगा में जो बो दिए। दो चीज़ इंसान के गैर जाओ हैं भाई, बाकी तो बाकी आदमी खाली आता है, खाली जाओ है। दो चीज़ इंसान के गैर चलती हैं, हाथ से दिया दान और भगवान का लिया नाम। ये तो वह देखो ऊपर तक जाएंगे। दो चीज़ इंसान के गैर चल रहे हैं, हाथ से दिया दान और भगवान का लिया नाम। ये चीज़ इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ती। आदमी के कर्म है ना, कर्म बनता है। जीभा से लिया भगवान का नाम, हाथ से दिया दान, ये जो दो चीज़ कर्म है ना, आदमी कहते हैं भाई कोई लिया दिया कर्म आगे अट गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय।
सच्चिदानंद भगवान। तो कहते हैं भाई, हाथ से दिया दान और जीवा से लिया नाम, ये दो चीज़ें इंसान के गैर जावा ऊपर तक चलती हैं। एक बार यहाँ कलाउड से पर गाड़ी पलटा खा गई, कोई पीछे से आ रही थी, कोई गाड़ी पलटा खा गई भाई, साइड ही लग कर वो संतरों में दूर जा गई। तो एक छोटा सा बच्चा 2-2.5 साल का है ना, कच्चे में वो माँ की गोदी से छूट कर दूर जाके पड़ गया। बस 2-2.5 साल का बच्चा माँ की गोदी से छूट के और वो कच्चे में दूर जाकर पड़ गया। सबको चोट फेट लगी, नुकसान हुए काफ़ी, लेकिन वो जो छोटा बच्चा था 2.5 साल का, उसको बिल्कुल कुछ भी ना होया। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। छोटा सा बच्चा गाड़ी पलटने से 2-2.5 साल का माँ की गोदी से छूट करके और दूर जाके कच्चे में गिर गया भाई। गाड़ी पलटने से खिड़की खुली, कैसे क्या हुआ तो और सबको चोट आई फेट आई, लेकिन वो बच्चा कैसे बाहर निकला और किसने भगाया, वो कच्चे में जाके गिर गया। सबको चोट फेट लगी, नुकसान हुए काफ़ी, लेकिन उस बच्चे को टस से मस नहीं हुआ भाई। तो गाड़ी में से उतरने वाले जो दूर बैठे थे वो सारे भागे भाग, उन्होंने गाड़ी उठाई और भाई सबको बाहर निकाला, लेकिन उस बच्चे को देख करके सब ने अचंभा चला अजर माना भाई। ने बोले भाई, किसी का लिया दिया कोई कर्म आगे अड़ गया। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। वो बच गए भाई, सबको चोट फेट आई, किसी के हाथ में, किसी के पैर में, किसी के कहीं, किसी के कहीं, सबको चोट फेट आई। लेकिन वो 2.5 साल का बच्चा इतनी दूर जाके कच्चे में गिर गया, किसने खिड़की खोली, किसने वो बच्चा बचाया और कैसे वो वहाँ पर गिर गया, कमाल हो गया भाई साहब। तो आसपास के जो भागे भाग, उन्होंने गाड़ी उठाई, सबको बाहर निकाला, सेफ निकाला, कुछ मलहम पट्टी दवाई करवाई और वो बच्चा बाहर निकल गया भाई। सबको बाहर निकाला, लेकिन वो बच्चा इतनी दूर पड़ा, उसको कुछ ना हुआ। तो सभी आने वाले कहने लगे भाई, किसी का लिया दिया कर्म आगे अड़ गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी आसपास के भागे आए, वो उन्हें उठाया, कहने लगे भाई कमाल हो गया भाई साहब, ऐसा जीवन में हमने पहली बार देखा। सभी अंदर बैठने वाले भी बाहर से भागे आए, उन्होंने गाड़ी उठाई, सबको बाहर निकाला भाई। तो कहने लगे भाई कमाल हो गया भाई साहब, किसी का कर्म कोई लिया दिया आगे अड़ गया। परम पिता परमात्मा भगवान ईश्वर क्यों करे किसी गाड़ी पलटे, लेकिन एक वो मतलब ये हकीकत है, सच्चाई के ऊपर है। ईश्वर परमात्मा क्यों करे, भगवान करे किसी गाड़ी पलटे, लेकिन ये एक मतलब एक सच्ची घटना है। बोलो सच्चे दरबार की जय। सबके परमात्मा के संग होकर आपके कुल देवता सबकी रक्षा करे भाई। जितने भी हमारे ग्रुप के सदस्य हैं, परमात्मा अंग संग होकर सबकी रक्षा करे, सबकी मदद करे। आपके गांव का कुल देवता, आपका गुरु महाराज आपके अंग संग होकर के आपकी रक्षा करे, हमेशा आपके साथ रहे। सच्चिदानंद भगवान की जय। परमपिता परमात्मा ईश्वर भगवान करे किसी को भी नुकसान ना हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी ग्रुप के सदस्य हमारा एक परिवार है। तो वो ईश्वर सर्वशक्ति परमात्मा भाई, परमपिता परमेश्वर अंग संग वो देखता है हमारे सबको, हमारे कर्मों को भी देखता है, हमारे को भी देखता है। तो जीवन में है ना, किसी का भी काम नहीं रुका, यूँ ही चल रही गाड़ी तो भाई। तो जहाँ तक हो सके किसी की बद्दुआएं ना लो, किसी की दुआएं लो, वो चीज़ आपको आगे तक ले जाएंगी। आदमी के साथ जो दुआएं होती है ना, वो उसकी असली पूंजी होती है। एक होता है बैंक बैलेंस, एक होती है आदमी के पास दुआओं की पूंजी। लोगों की दुआएं लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, एक दिन वो इतना भारी भरोटा बन जाएगा, जीवन के अंदर कोई भी कार्य काम भी आपका रुका भी नहीं गा, काम यूँ ही चलेगा। और दूसरी बात वो है ना, असली पूंजी अपने पुण्य की होती है। आप समझना, सत्संगी केवल सत्संगी बात को पकड़ सके है, बाकी तो भाई बेचारा क्या करो, बेड़का का बीन बाजार मटर मटर जुगाड़ा है। सत्संगी जो आदमी होता है ना, केवल वो बात इनको पकड़ सका है, बाकी समझ नहीं आवे। बेड़का का बीन बजा बेचारा मटर मटर जुगाड़ा, उसने के बेरा भाई बिनोड़ के बावा। तो असली पूंजी होती है इंसान के पास, पुण्य की पूंजी होती है।
लोगों की दुआएं जो है ना, वो आप इकट्ठी करोगे ना, वो आपको एक दिन ऐसा भरोटा बन जाएगा, वो न जाने कितने जन्मों तक आपको साथ देगा। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। ये दो बच्चों ने जन्म लिया सवेरे 9:05 के ऊपर, है ना, इतने बच्चों ने जन्म लिया। ये एक बच्चा तो इतनी कोठी में महलों में जन्म ले लेता है, जिसमें आई गई गौड़ को नहीं भाई। नौकर काम करें सारे के सारे, कितने नौकर काम करें, उसके पास फैक्ट्री है, काम कारोबार है, बिजनेस है, नौकरी पैसा है। ऐसे घरों में बच्चा जन्म ले लिया है, और एक झोपड़ी में जन्म ले हुआ है। एक बच्चा झोपड़ी के अंदर जन्म ले रहा है उस टाइम, तो ये देखो कोई पूर्वजन्मों का भी संस्कार है। एक बच्चा उस टाइम झोपड़ी के अंदर जन्म ले रहा है भाई, जिसके पास है ना, वो बच्चा है उसको, उनके पास उस टाइम एक बच्चा, बच्चे की जो माँ है उसको एक 200 ग्राम 250 ग्राम दूध गर्म करके पिला दे, वो भी उस टाइम उसकी झोपड़ी के अंदर नहीं है। तो एक बच्चा तो झोपड़ी के अंदर जन्म ले रहा है उस टाइम, और एक बच्चा महलों में जन्म ले रहा है उस टाइम 9:05। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो पीछे का भी कर्म है भाई कोई पीछे का भी कर्म पुण्य आता है। ये किसी घर में 7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं के 5 भाई हैं, 2 बहनें हैं, 7 भाई हैं, 2 बहनें, 4 भाई हैं, 3 बहनें, तो 7-8 बच्चे हैं। तो ये सब बच्चे अपना कोई पिछले जन्म का भी कर्म इनके साथ आता है। मान लिए घर में 8 बच्चे हैं, 7 बहनें, 1 भाई है, 8 बच्चे हैं, तो सब बच्चे अपने पीछे का भी कर्म लेके उतरते हैं। पीछे का जो कर्म है ना, वो उनके साथ आता है। 7 बहनें, 1 भाई, 8 बच्चे एक परिवार में, तो सभी बच्चों का, लड़के लड़की जितने भी, इनका पीछे का भी कोई कर्म उनके साथ आता है। कोई पीछे कर्म का भी, एक बच्चे ने झोपड़ी के अंदर जन्म लिया 9:05 पे सवेरे, एक बच्चे ने महलों में जन्म लिया, उनके पास इतना बड़ा काम कारोबार है, कई फैक्ट्रियां हैं हजारों आदमी काम करते हैं, नौकर चाकर आगे पीछे सब कुछ, मालिक तो केवल और ऐश और आराम से रहें। तो एक बच्चे ने उन घर में जन्म ले लिया भाई। पैदा होने से पहले उस बच्चे की जो माँ थी, उसके पीछे सिराने के ऊपर इतने सामान धरे भाई, हलवा बना रखा, खीर बना रखी, दूध धर रखा, न जाने कितनी कितनी मेवा मिश्री धर रखी उसके पास। और एक झोंपड़ी के अंदर बेचारा बच्चा गरीब जन्म ले रहा, उसके पास 100 ग्राम दूध भी नहीं पीने के लिए। अब भाई बच्चा होने लग रहा है, इसको थोड़ा गर्म दूध पिला दें 100-200 ग्राम, या कोई ताकत की कोई थोड़ा हलवा या कोई ऐसी कोई चीज़ खिला दें, बच्चे की जो माँ है उसको ताकत मिल जाए थोड़ी सी। झोपड़ी में कुछ ही कोई ना भाई, तो ये मानना होगा कि पीछे का भी कर्म आता है। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। बच्चा होने के बाद उसके लाड लड़ा जा रहे हैं भाई, किलकारियाँ जिन लोग खूब हंसते हैं, तालियां बजाते हैं कि बच्चे ने जन्म लिया घर में, बच्चे ने जन्म लिया घर में, बच्चे ने जन्म लिया घर में। पूरे महल के अंदर गाजे बाजे बाजे हैं, और झोंपड़ी के अंदर कुछ ही ना भाई। तो ये पीछे का भी कर्म लेके आता भाई। ये कोई भी बालक है भाई, खाते पीते घर में जन्म होता है, तो उसका पीछे का कर्म कोई तगड़ा करे उड़ा है भाई। मान लिया कोई बच्चा खाते पीते घर के अंदर जन्म लेता है, तो उसका पीछे का कर्म की बहुत बड़ी तपस्या है। उसने खाते पीते घर में, है ना, जन्म लिया बच्चे ने, तो उसका पीछे की भी कोई उसकी तपस्या है, बहुत तगड़े अच्छे कर्म किए हुए हैं उसने, इसलिए उसको खाते पीते घर में जन्म हुआ है। पीछे का कर्म बहुत बड़ा तगड़ा पुण्य है, खाते पीते घर के अंदर जन्म हुआ उसका। तो झोपड़ी के अंदर जो जन्म लिया बेचारे ने, वो तो मजदूरी करते थे, उनके माता पिता, वो भी मजदूरी करेगा भाई ये बड़े घर के अंदर जन्म लिया उसने, वो ऐसा आराम से रहते थे, वो बच्चा भी ऐसा आराम करेगा भाई, और राजे महाराजों की तरह रहेगा, क्योंकि हजारों आदमी काम करें वहाँ नीचे। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो पीछे का भी आता है भाई।
ये पक्षियों के अंदर भी होता है, कोई किसी के पास रूहानी ताकत होती है ना, वो पक्षी बगुला आकाश में आगे जा सबसे। और मधुमक्खी के अंदर भी, मधुमक्खी पालने वाले ने हमारे को बताया कि जी मधुमक्खियों के अंदर एक रानी मक्खी होती है, वो जहाँ भी जाती है सारी मधुमक्खी उसके पीछे पीछे। तो अपने देश के ये साधु संत हैं ना, अपने देश के जो विद्वान महापुरुष हैं, साधु हैं, संत हैं, इनके पास वो रूहानी ताकत होती है, और भगवान की दिव्य शक्तियाँ होती हैं, कुछ कह लो उसको, रूहानी ताकत है, ईश्वरीय शक्ति है, भगवान की कृपा है, देवता की कृपा होती है बहुत बड़ी। वो जहाँ भी जाते हैं, वो जहाँ पर भी जाते हैं, सारी संगत उनके पीछे पीछे कि आज भाई महाराज उड़ा होंगे। जिसको भी पता लगा वो उड़ गया डोले, कोई स्कूटर पर, कोई साइकिल पर, कोई मोटरसाइकिल पर, कोई किसी में बैठ कर आ रहा, कोई पैदल आ रहा। तो जहाँ पे पता लग जा कि आज अपने देश के साधु संत महात्मा ऋषि मुनि योगी जति सती तपस्वी आचार्य शास्त्री बाबा आज वहाँ पर पहुँचेंगे भाई, आज बाबा वहाँ पर पहुँचेंगे, जमात आने लाग रही है, सबकी लाइन लग जाए। कोई स्कूटर पर भाज रहा है, कोई मोटरसाइकिल पर, कोई पैदल भाज जा रहा है, कोई अपने साइकिल पर आ रहा है, कोई किसी के बैठ कर रहा है, कोई कह रहा है मुझे भी ले चलो भाई। सच्चिदानंद भगवान, क्यों उनके पास रूहानी ताकत है। जिसके पास ईश्वरीय ताकत, रूहानी ताकत होती है ना, भगवान की दिव्य शक्ति वो है, सारे उसके पीछे पीछे भाग गए हैं, सब कुछ उसके पीछे भाग गए। मधुमक्खी के, एक मधुमक्खी रानी है, सब पीछे पीछे। तो जीवन में जहाँ तक हो सके इंसान भाई खाली आता है, खाली जाता है, केवल रोल मिलता है। तो जीवन में किसी की बद्दुआ ना लो, किसी की दुआएं लो, कि कोई आदमी सियाना बन जाए, चालाक बन जाए। एक आदमी सियाना बन जाए, चालाक बन जाए, तो उसकी सियान पता नहीं चलती भाई भगवान के घर में। तो जीवन के अंदर कोई अपना कार्य काम ऐसा करो, बढ़ाए कोई छोटा हो, जिसमें ईमानदारी की रोटी निकले, ऐसा काम करना चाहिए, जिसमें छल कपट बेईमानी 420 शाम तक 20 झूठ बोलनी पड़े। वो ऐसा पैसा कमाओगे ना, जीवन में कहीं भी काम नहीं आएगा, वो जैसे आता है वैसे चले जाए। कोई अपना काम, चाहे कोई छोटा हो, पर्सनल हो, अपना काम हो, जीवन में ऐसा कार्य काम करना चाहिए जिसके अंदर छल कपट बेईमानी 4 शाम तक 40 झूठ बोलनी पड़े, झूठ बोल कर पैसा कमाना पड़ा। वो पैसा किस काम आएगा भाई, जैसे आता है वैसे चला जाएगा। ईमानदारियाँ करो, चाहे कोई छोटा हो, थोड़ा वो लंबे टाइम तक जाला है। कोई छोटा कर ले, थोड़ा कर ले, कोई अपना काम हो, जीवन में ऐसा काम करना चाहिए जिसके अंदर शाम तक 40 झूठ बोलनी पड़े। ऐसा काम क्यों जोड़ा भाई, केवल 2 रोटी सुबह खानी, शाम खानी। आदमी खाली जाता, खाली आता, क्यों किसी का पाप सिर के ऊपर ढोए। बोले सच्चे दरबार की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। कई बिजनेस ऐसे देखे उनमें झूठ बोल के आदमी पैसा कमा हुआ है, कसम खा लेगा, वरना किस किस की खा लेगा। तो वो ऐसा पैसा रुकता नहीं भाई, जिसके अंदर 400 झूठ बोलनी पड़े शाम तक, जब वो पैसा कमाएगा, वो आगे आने वाली पीढ़ियों पर भी असर करेगा। तो जीवन में कोई छोटा हो, थोड़ा हो, चाहे परमानेंट का काम अपना जीवन में ऐसा जोड़ना चाहिए जिसके अंदर झूठ नहीं बोली जा। ये शाम तक 40 झूठ बोल कर ना पैसा कमावा आदमी, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए। उसको पिता पता है इस बात का कि हमारे भाई दादा परदादा जितने भी आए हैं वो अपना रोल अदा करके हम भी ऐसे चले जाएँ, कितने जाली कितने आली है। खाली आदमी बंदा आता, खाली जाता, कोई भी एक पैसा भी नहीं लेके जाता ऊपर। तो एक रोल मिलता है। मोह ममता ना हो तो भाई ये देश कैसे चल रहा है। मोह ममता तो भगवान ने बनाई है भाई, बच्चों के लिए। कीड़ी मकोड़ी, जीव जंतु, पशु पक्षी सब अपने बच्चों के लिए करे हैं। पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं सब अपने पक्षियों, ये कुतिया बाड़ में ब्याह हुआ, अपने बच्चों के लिए रोटी उठा कर ले जाए, सब अपने बच्चों के लिए करते हैं। मोह ममता ना बनाओ तो ये देश कैसे चल रहा है। लेकिन इतना भी ना करो कि कति अंधे हो जाओ। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। पृथ्वी है इसके ऊपर कोई किसी का नहीं, कोई अपना लेने के लिए आ रहा है, कोई देने के लिए आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा चक्कर है, इसका आगे पता लगेगा अपने।
जिसको अपना समझते रहे वो बेगाना निकला, जिसको बेगाना समझते थे वो अपना निकला। बोलो सच दरबार की जय। जिसको अपना समझते रहे हम वो बेगाने निकले, जिनको बेगाने समझते रहे थे वो अपने निकले। तो इस बात का तो आपको आगे पता चलेगा कि कौन अपना है और कौन पराया। बोले सच दरबार की जय। जिसको बेगाना समझते रहे वो अपने निकले, और जिसको अपना समझते थे वो बेगाने निकले। बोलो सच्चे दरबार की जय। जिसको अपना समझते रहे वो बेगाने निकले, जिसको बेगाने समझते रहे वो अपने निकले। तो इस बात का तो आपको आगे पता लगेगा। बोलो सच्चे दरबार की कौन अपना हर कौन पराया। सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। इस पृथ्वी पे कोई अपना नहीं भाई, कोई अपना लेने के लिए आया है, कोई देने के लिए आया है। ये एक बहुत बड़ा चक्कर है। तो इसमें इतना भी आदमी को पागल नहीं बनना चाहिए। और सच दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। एक बिजनेस मैंने ऐसा देखा, उसको उस बिजनेस के अंदर एक चीज़ में है ना कुछ पैसे बचने थे, अपने बच्चों की भी कसम खा गया भाई, तेरा बल्लभ। जब अपने गुरु की कसम खा गया, बच्चों की कसम खा गया, तेरा बल्लभ, एक दो रोटी के लिए। बोलो सबसे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। पैसे के लिए लोग ज़मीर बेच दें। ये साधु संत बड़े बड़े विद्वान महापुरुष हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो पैसे का हाथ भी ना लगाते, लेकिन ये काम चल रहा है, ढूंढा पाटा है। तो इस परमात्मा से जुड़ने के बाद आपको जीवन में पैसे की भी कमी नहीं पड़ सकती, क्योंकि लक्ष्मी है ना जो भगवान की अर्धांगिनी शक्ति है, भगवान की धर्मपत्नी है वो। परमात्मा से जुड़ने के बाद जीवन के अंदर आपको लक्ष्मी की भी कमी नहीं पड़ सकती, क्योंकि लक्ष्मी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी है, उसकी अर्धांगिनी है, उसकी शक्ति है। जहाँ पर विष्णु भगवान है वहीं पे लक्ष्मी है। बोलो सच्चे दरबार की। भगवान की शक्ति है वो लक्ष्मी। जहाँ पर भगवान है वहीं पे लक्ष्मी है। जीवन के अंदर लक्ष्मी की कमी नहीं पड़ सकती। सबका काम यूँ ही चल रहा हो। बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन उससे जुड़ो तो सही। उससे जुड़ने के बाद जीवन के अंदर वो परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, भगवान है वो। लक्ष्मी की कमी भी जीवन में नहीं पड़ेगी कभी भी, लेकिन उससे जुड़ो तो सही। भगवान की शक्ति है, भगवान की धर्मपत्नी है लक्ष्मी। वो उससे अलग कैसे हो जाएगी भाई। भगवान की शक्ति है लक्ष्मी, वो भगवान का, जहाँ पर भगवान का नाम है वहीं पे लक्ष्मी है। बोले सोचे दरबार की। वहाँ पर वो बहुत खुश रहे, वहाँ पे लक्ष्मी बहुत खुश रहे। अब प्रभु मेरे को तो इसी घर में रखना, मैं कहीं जाना नहीं चाहती, मुझे तो इसी घर में सुकून और शांति मिल रहा है। लक्ष्मी खुश हो जाए। अगर जहाँ पे मेरे प्रभु का नाम है, जहाँ पर मेरा प्रीतम प्यारा है, मैं तो उसके घर रहूँगी, मुझे न्यारा क्यों पाड़ो भाई। लक्ष्मी कहती है जहाँ पर भगवान का नाम है, जहाँ पर मेरे प्रीतम प्यारे का नाम है, जहाँ पर भगवान है मैं भी वहीं रहूँगी, मुझको न्यारा क्यों पाड़ो सो। बोलो सच्चे दरबार की। लक्ष्मी वहीं रोए, जहाँ पे भगवान का नाम है लक्ष्मी भी वहाँ पे रह के बहुत खुश हुए। क्योंकि लक्ष्मी भगवान की अर्धांगिनी शक्ति है, उसकी पत्नी है, भगवान की पत्नी है लक्ष्मी। तो विष्णु भगवान की पत्नी है, बोल उसको न्यारा क्यों कर पाटेगी वह। लक्ष्मी कभी अपने पति से दूर नहीं जाती, वो हमेशा उसके साथ रहे। तो जहाँ पे परमात्मा का नाम है वहीं पे लक्ष्मी है। बड़े बड़े अपने विद्वान महापुरुष देखे तो लक्ष्मी को हाथ भी ना लगाते। हजारों आदमी के भंडारे खाने, चाय पानी नाश्ता पानी यूँ चल, किसी ने बेरा ना पड़ता भाई ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। इतने देश के भंडारे चल रहे हैं देवता के, ये किसी ने पूछा भाई इतने भंडारा चल रहा है ये शाम तक, इसमें इतना पैसा कहाँ से आ रहा है भाई। किसी से पूछा प्रेस वाले ने, बोला जी मेरे को तो क्या दी थी, मैंने 101 रुपया चढ़ाया, मैंने 21, मैंने 11 रुपये चढ़ाए रखे मैंने तो। ये भी किसी 11 रुपये में इतना भारी भंडारा जो टूटता ही नहीं। तो ये इतना बड़ा रहस्य इसका पता नहीं लगा अब तक किसी को भी, ये भंडारे कहाँ से चल रहे। देवताओं के भी, गुरुओं के भी, साधु संतों के भंडारे, वैष्णो देवी माँ का भंडारा, तो ये कभी टूटते नहीं।
ये क्या कारण है? क्योंकि वहाँ पर भगवान का, देवताओं का नाम है वहाँ पर, भगवान का, देव शक्तियाँ हैं वहाँ पे। जहाँ पे देव शक्तियाँ हैं वहीं पर देवता है, वो लक्ष्मी माँ है, देवी माँ है, वो लक्ष्मी माँ है। तो परमात्मा के नाम से जुड़े रहो भाई, पूरे जीवन में आपको कोई भी लाग लपेट नहीं है एक माचिस की भी, आप केवल भगवान के नाम से जुड़े रहो। आज तो पूरा बड़ा हो गया भाई। सभी प्रभु प्रेमी को राम राम जी, सभी प्रभु प्रेमी को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। बोले सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने नगर खेड़े की देवी की जय हो, अपने कुल देवी की जय हो, सच्चे दरबार की जय।